अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 टीयर नॉलेज की तरफ से। अब तक हमने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ा ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री मेथड, सर्वेज, कोरिलेशनल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल मेथड, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाके इसको क्लिक कर सकते हैं और ये वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, इंटरव्यू मेथड या इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, जो कि चैप्टर 2 यानी कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड। इसकी दो ब्रॉड क्लास कैटेगरीज हैं या आप कह सकते हैं टाइप्स हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड साइकोलॉजिकल स्टडी में एक अहम टूल कंसिडर किया जाता है, स्पेशली अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंटरव्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि वो बिहेवियर डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है इसको ज़्यादा डीपली स्टडी कर सके और इसकी ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू टेक्निक यूज़ करते हैं या इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं ताकि वो एटीट्यूड्स, बिलीव्स, पब्लिक ओपिनियंस वगैरह वगैरह को स्टडी कर सके। इसके अलावा जॉब सिलेक्शन होती है या नए वर्कर्स आपको चाहिए होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटरव्यू मेथड वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इंटरव्यू मेथड जॉब सिलेक्शन में भी यूज़ की जाती है। इंटरव्यू मेथड होती क्या है? इंटरव्यू मेथड की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन और वर्बल एक्सचेंज बिटवीन एट लीस्ट टू इंडिविजुअल हु आर नोन एज इंटरव्यूवी, रिस्पोंडेंट एंड इंटरव्यूअर। यानी कि इंटरव्यू फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। इसमें दो लोग होते हैं, उनके आपस में बातचीत होती है, जिसमें एक इंटरव्यूवी होता है जिसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं और एक इंटरव्यूअर होते हैं। इंटरव्यू मेथड इज़ अ सोशल प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यूवी एंड इंटरव्यूअर। एक सोशल रिलेशनशिप यह सोशल प्रोसेस है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का। अगेन वही बात है कि इसके अंदर इंटरव्यूवी होती है और इंटरव्यूवर होते हैं। इंटरव्यूवी वो बंदा होता है जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, जिसको रिस्पोंडेंट भी कहते हैं, और इंटरव्यूवर वो बंदा होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। The interviewer puts certain questions to the interview to which he responds. अब इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यूवर जो है वो कुछ सवाल करता है जिसका इंटरव्यूवी या रिस्पोंडेंट जो है वो जवाब देते हैं। इसके अंदर कम्युनिकेशन होती है, वर्बल एक्सचेंज होता है, यानी कि वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं और जिस बंदे से हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स और उसके आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे होते हैं थ्रू इंटरव्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड, इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। थर्ड टाइप इसकी होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यहीं पर बता देती हूँ कि उसमें वो आधा स्ट्रक्चर्ड होता है और आधा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसलिए उसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो प्री डिटरमाइंड इंटरव्यू सिचुएशन है, यानी कि ये एक इस तरह इंटरव्यू मेथड होता है जिसके अंदर सब कुछ पहले से ही प्लान किया होता है, पहले से ही डिसाइड किया होता है कि ये सवाल जो है वो हम इंटरव्यूवी यानी कि रिस्पोंडेंट से पूछेंगे। इसको स्टैंडर्ड इंटरव्यू मेथड भी कहा जाता है, इसको फॉर्मल इंटरव्यू मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही प्लान किया होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी इंटरव्यू में पूछेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर या इस तरह के आंसर्स या रिस्पॉन्स किसी ने दिए तो वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इसको फिक्स्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड जो है ये बिल्कुल फिक्स्ड मेथड है डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड किया होता है, पहले से ही प्लान किया होता है, तो इसलिए इसको फिक्स्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि पहले से ही सब कुछ प्री डिटरमाइंड होते हैं, सब कुछ प्लान होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, ये इस तरह का इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे, तो इसलिए ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। और जबकि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, इसकी वजह से जो लेस ट्रेन होता है, यानी कि किसी बंदे का इंटरव्यू लेने में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा है और उसको उस सब्जेक्ट में महारत इतनी नहीं हासिल, या वो लेस ट्रेन है, इतनी उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन वो इस
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को बड़े आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही प्लान होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। उसको जस्ट एक लिस्ट दी होती है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने रिस्पोंडेंट से करने हैं, और अगर उसके इस तरह के आंसर्स मिले तो यानी कि वो बंदा जो है उसको जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर इसको क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ किया जा रहा है तो यानी कि अगर वो इस तरह के रिस्पॉन्स देगा तो इसका मतलब है कि उसका ये मतलब है, यानी कि इंटरप्रिटेशन जो है इसके अंदर नहीं करनी पड़ती इतनी, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऑलरेडी एक लिस्ट होती है आपके पास और आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। तो इसको लेस ट्रेंड इंटरव्यूअर जो है वो बड़ी आसानी से कंडक्ट कर सकता है। और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का एक फ़ायदा ये भी है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत मीनिंगफुल है, यानी कि इसके अंदर इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि अगेन वही बात है कि सब कुछ आपने पहले से ही प्लान किया होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस करूँगी या करूँगा, इस तरह के एरिया में या इस तरह का माहौल होगा जिसमें मैं इस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा या करूँगी। और मीनिंगफुल इसलिए होता है क्योंकि आपको जिस तरह के आंसर्स चाहिए होते हैं, अगर उस तरह के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे होते तो आप जस्ट सिंपली जो है, या अगर जॉब के लिए सिलेक्ट करें तो सिंपली उस बंदे को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, इकोनॉमिकल कंडीशन एज वेल एज एनालिसिस में भी ईजी होता है और मीनिंगफुल अगेन। इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव इसमें भी हो सकते हैं कि अगर आप पहले से ही सब कुछ प्लान कर रहे हैं, आप पहले से ही एक जगह बना रहे हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप पहले से ही सब कुछ प्री प्लान कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर ख़र्चा आता है। तो इसलिए ये जो है एज़ कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये वाला जो टाइप है ये एक्सपेंसिव है। लेस वैलिड इसलिए है कि अगर एक इंटरव्यूअर को क्वेश्चंस के आंसर्स का पता चल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि मैं इस तरह की क्वेश्चंस करूँगा। अगर जॉब सिलेक्शन की बात हो रही है, जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चंस करेगा, इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा, वो जाके दूसरों के साथ डिस्कस करेगा। मे बी वो दूसरा बंदा जो है वो फिर ज़्यादा अच्छी से तैयारी कर ले, या ऑलरेडी किसी को पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर मुझसे किए जाए तो उसका इस तरह का रिस्पांस देना चाहिए, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, वो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से इंटरव्यू देते हैं। तो आप इतनी आसानी से फिर आप सही तरीके से पता नहीं लगा सकते कि कौन सा बंदा जो है वो आपके जॉब के लिए, या कौन सा बंदा जो है उसके आंसर्स किस तरह के आपको चाहिए, यानी कि वैलिडिटी वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है। ऑलरेडी उनको पता चल जाता है कि आप इस तरह की इंटरव्यू कंडक्ट करें, क्योंकि ये प्री प्लान है। किसी को अगर पता चल गया कि इस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो वो पहले से ही तैयारी करके आएगा, तो वैलिडिटी वहाँ पर इसकी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरफ। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो था वो पहले से ही सब कुछ प्लान किया गया होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाएगा, इस तरह का इन्वायरमेंट होगा वगैरह वगैरह। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर एज सच कुछ नहीं होता, ये कोई प्री डिटरमाइंड नहीं होता, प्री प्लान नहीं होता। इसके अंदर पहले से क्वेश्चन नहीं डिसाइड किए होते कि हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर कोई फ़िक्स रिस्पांस कैटेगरी नहीं होती या फ़िक्स रिस्पांस पैटर्न नहीं होता कि इस क्वेश्चन का इस तरह का रिस्पांस लाजमी मिलना चाहिए। वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, जिस बंदे ने जिस तरह रिस्पांस दे दिया। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है उसके अंदर रिस्पांस ऑब्जेक्टिव चाहिए होते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है इसके अंदर रिस्पांस आपके पास सब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो इसके अंदर कोई फिक्स रिस्पांस कैटेगरी या पैटर्न नहीं होता। फ्री डिलिब्रेशन होती है इंटरव्यूअर के बीच में। इसको अनस्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं, इसको इनफॉर्मल भी कहते हैं। नॉर्मली ये क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ होती है, क्लिनिकल सेटिंग्स। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो नॉर्मली जब जॉब्स के लिए एम्प्लॉयर्स न्यू एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने होते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आपको जिस तरह के लोग चाहिए, अगर वो आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि प्री प्लान्ड। लेकिन ये जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है इसको नॉर्मली क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल सेटिंग्स में इस तरह यूज़ किया जाता है कि आप कोई फिक्स रिस्पांस का वेट नहीं कर रहे कि अगर एक बंदा इस तरह का रिस्पांस देगा तो मैं इसको जॉब के लिए सिलेक्ट करूँगी एक्सेट्रा। यहाँ पर आप इंटरव्यूअर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो क्लाइंट है, वो पेशेंट है, वो जिस तरह टाइप का रिस्पांस देगा आप उसके अकॉर्डिंग
इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग पता लगाएंगे कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो इसलिए इसको क्लिनिकल सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन है, जिस तरह की स्ट्रक्चर इंटरव्यू था वो फिक्स्ड था, यहाँ पर फिक्सनेस एज सच कुछ नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। यानी कि इसके अंदर जो इंटरव्यूअर है उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो सिचुएशन को देख के क्वेश्चंस चेंज कर सकता है, उसके जहन में जो क्वेश्चन आ सकता है वो कर सकता है। इसके अंदर कोई इस तरह लिमिटेशंस नहीं होती। इसके एडवांटेज क्या है कि एक पहला एडवांटेज तो ये कि फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन है, यानी कि कोई पाबंदी नहीं होती कि आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ट लगता है कि हम जिस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए तो आप कर लेते हैं। दूसरा इसके अंदर ये है कि इंटरव्यूअर कैन डिग डीपर या इंटरव्यूअर इज़ एबल टू डिग डीपर, यानी कि एक इंटरव्यूअर जो है वो अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चंस करता है, वो उसको जो क्वेश्चन बेस्ट लगता है कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन करना चाहिए वो उस तरह टाइप का क्वेश्चन करता है। तो इसके ज़रिए वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्लिनिकल सेटिंग में अगर इसको अप्लाई किया जा रहा है तो जो साइकोलॉजिस्ट है या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एनीवन अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो जाहिर है कि उसकी कोशिश होती है कि वो पेशेंट से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाले, सारे डिटेल्स निकाले जिससे उसको प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं करना चाह रहा। तो आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो वाला पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, आप ज़्यादा डीप में जाते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, आप डिटेल हासिल करते हैं, आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, आप मौके के मुताबिक क्वेश्चंस करते हैं और आपको जो रिस्पॉन्स मिलते हैं आप उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका एक एडवांटेज तो ये है कि आप ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, यू कैन डिग डीपर। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि इसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फ्लुएंसनेस आ सकती है, आपकी अपनी बायसनेस आ सकती है। बायसनेस ये है कि आप अपनी पर्सनल जजमेंट इसके अंदर डाल सकते हैं, आप अपनी पर्सनल इन्फ्लुएंसेस इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है आपकी पर्सनल इन्फ्लुएंसेस की। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ये एडवांटेज था कि लेस ट्रेंड, यानी कि इतना ट्रेंड बंदा नहीं है, इतना स्किल्ड बंदा नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ये है कि आप मौके की मुनासिबत से क्वेश्चन किए जा रहे हो तो जाहिर है कि आपके पास फिर नॉलेज भी ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्किल्ड है उस फील्ड में, तो इसको अनस्किल्ड या लेस ट्रेंड बंदा नहीं कंडक्ट कर सकता। इसको ज़्यादा इजीली और ज़्यादा स्मूथली वो बंदा कंडक्ट कर सकता है जो ज़्यादा स्किल्ड हो, यानी इसके लिए ज़्यादा स्किल चाहिए, इट रिक्वायर्स ग्रेटर स्किल। तीसरा ये कि डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर बाय लार्ज मोर डिस्क्रिप्टिव, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ज़्यादा लार्ज होते हैं। और अगेन वही बात इसके अंदर आ जाती है कि आपके पास जो रिस्पॉन्स आते हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते, वो सब्जेक्टिव होते हैं। हर एक बंदे के रिस्पॉन्स चेंज होते हैं। आप एक बंदे से अगर क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओसीडी मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिसऑर्डर है एक मेंटल, आप एक बंदे से पूछते हैं कि आप दिन में कितनी बार हाथ धोते हैं। एक बंदा हो सकता है कि वो आपको कहे कि मैं 1 बार धोता हूँ, कोई बंदा आपको कह सकता है कि मैं 2 बार धोता हूँ, कोई कहता है कि मैं 10 बार धोता हूँ। तो यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो चेंज आ रहे हैं। तो इसके अंदर फिर ये कि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, इट इज़ लार्ज मोर डिस्क्रिप्टिव। मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर इजीली कंपेयर मल्टीपल जॉब्स कैंडिडेट्स, आप एट अ टाइम ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप जॉब में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयर्स चाहिए, आप एक वक्त में ढेर सारे लोगों से सेम ही इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद आप उनके रिज़ल्ट को बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया और किस एम्प्लॉय ने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया। दूसरा इसके अंदर ये है कि आप प्रिपेयर्ड होते हैं, आपने सब कुछ पहले से ही प्लान किया होता है कि मैं इस तरह की इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा, इस तरह के क्वेश्चंस करूँगा। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिस करने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिस कर सकते कि बाद में फिर आप रिग्रेट करें, बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए। तो एक फ़ायदा इसके अंदर ये है कि ये प्रिपेयर्ड
फॉर्म है और इसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिस करते हैं। एंड इट रिड्यूस द बाइस्ड ऑप्शंस ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, यानी यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पर आपकी पर्सनल जजमेंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप वही फ़िक्स क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका वैसे ही फ़िक्स रिस्पॉन्स आपको चाहिए होता है और उसके अकॉर्डिंगली आप कंपेरिजन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल बाइसनेस ख़त्म हो जाती है। कंडक्ट फास्टर इंटरव्यूज़, यानी कि जल्दी से आप इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। वो इस तरह कर लेते हैं कि लेस टाइम कंज्यूम है, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान होता है तो इतना टाइम नहीं लगता सोचने में और क्वेश्चंस चेंज करने में और ज़्यादा एक बंदे से ज़्यादा सवाल करने में, एक बंदे से कम सवाल करने में, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पहले से प्लान होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। तो फास्टर वे ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू। आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है कि आप यू आर एबल टू डाइव इनटू डीपर डिस्कशन, आप डीप डिस्कशन कर सकते हैं, आप दूसरे से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आप डिटेल में जा सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए भी सिलेक्शन करवा रहे हैं और आप अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जा रहे हैं तो आप उसमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो परफेक्ट है, वो ज़्यादा स्किल्ड है, कौन कितने पानी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचिंग के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, आप एक हाईली ट्रेंड बंदे को बिठाते हैं और वो टीचर्स से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वो ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चंस करें तो उनको पता चलेगा कि कौन सा टीचर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। या अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में इसको अप्लाई करें तो आपको पता चल जाता है कि आपके पेशेंट को मेन मसला क्या है। तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि यू आर एबल टू डाइव इनटू डीपर डिस्कशन। दूसरा ये है कि अडेप्ट टू चेंजिंग टॉपिक्स, यानी कि आप मौके की मुनासबत से टॉपिक चेंज करते हैं, आप मौके की मुनासबत से क्वेश्चंस चेंज करते हैं। इम्प्रोवाइज रेलिवेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई टॉपिक इस तरह था जो कंफ्यूजिंग था, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बनवानी हो हमसे तो आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं एंड वी विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि हम आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक परफेक्ट वीडियो बना के अपलोड करें। तो मज़ीद नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली सैटरडे संडे को कोर्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है और बाकी जो वर्किंग डेज़ हैं मंडे टू फ्राइडे उस पर रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।